बुद्ध का एक शिष्य जिसका नाम आनंद था, उनके पास 6 साल से था। एक दिन वह बुद्ध के पास आया और बोला, हे बुद्ध, मुझे आपके साथ 6 साल हो गए हैं। इस दौरान आपने कई शिष्यों को ज्ञान देने के लिए अलग अलग दिशाओं में भेजा है, लेकिन मुझे अभी तक नहीं भेजा है। क्या मुझे अभी तक बुद्धत्व प्राप्त नहीं हुआ है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यह तुम्हें खुद समझना होगा कि तुम्हें बुद्धत्व प्राप्त हुआ है या नहीं। आनंद ने कहा, हे बुद्ध, आपने मुझे इन 6 सालों में जो भी उपदेश दिया है, मुझे वह सब याद है। आपकी बताई एक एक बात मुझे याद है। आप मुझसे भी पूछ सकते हैं और मैं आपको हर उत्तर देने के लिए सक्षम हूँ। आप मुझे एक मौका तो दें ताकि मैं किसी भी दिशा में जाकर लोगों को आपके ज्ञान के बारे में भी बता सकूं। बुद्ध ने कहा, ज्ञान की बातों को याद रखने से कुछ नहीं होता। जब तक आप उसे अपने आचरण में नहीं लाते, जब तक आप किसी भी चीज को अपने आचरण में नहीं लाते, तब तक आप दूसरों को नहीं कह सकते कि वे उसे अपने आचरण में लाएं। आनंद ने कहा, जो भी हो, कृपया आप मुझे एक मौका दें। आप मुझ पर भरोसा रखें। मैं सभी को अपने ज्ञान से प्रभावित कर सकता हूँ। मैं लोगों को ऐसी बातें बता सकता हूँ जिससे उनके जीवन में शांति आएगी और वे शांतिपूर्ण अपना जीवन जी सकेंगे। बुद्ध ने कहा, अभी तुम तैयार नहीं हो। जब तुम तैयार हो जाओगे, मैं तुम्हें खुद सही मार्ग पर जाने के लिए कहूँगा। आनंद ने कहा, क्यों बुद्ध, आपने मुझे इन 6 वर्षों में इतना भी ज्ञान नहीं दिया जिससे मैं लोगों को प्रभावित कर सकूं। बुद्ध ने कहा, ठीक है, तुम पूर्व दिशा की तरफ जाओ। वहां तुम्हें एक गांव मिलेगा। उससे तुम भिक्षा मांग कर लाओ और वहां के लोगों को अपने ज्ञान से मदद करो। कल सुबह तुम वहां अकेले जाना और शाम को आकर मुझे बताना कि तुमने कैसे वहां के लोगों की मदद की। आनंद ये सब सुनकर बेहद खुश हो गया। उसने बुद्ध का आशीर्वाद लिया और चला गया। वह रात भर ज्ञान समेटता रहा और मन ही मन सोच रहा था कि मैं कल ऐसे ज्ञान की छाप छोड़ूंगा कि वहां के लोगों के साथ बुद्ध भी मुझसे प्रभावित हो जाएंगे। सुबह उठकर आनंद ने बुद्ध को प्रणाम किया और पूर्व की तरफ निकल गया। शाम को जब वह वापस आया तो बुद्ध ने देखा कि उसके माथे पर चोट लगी है और खून बह रहा है। बुद्ध ने उसे पट्टी की और पूछा, तुम्हें यह चोट कैसे लगी? आनंद ने कहा, हे बुद्ध, मैं उस गांव में गया, लेकिन वहां के लोगों ने मुझे भिक्षा देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वे मेरे ज्ञान में कोई दिलचस्पी नहीं रखते हैं। मैंने उन्हें समझाया कि मैं बुद्ध का शिष्य हूं और उनके ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाना चाहता हूं, लेकिन वे मेरी बात सुनने को तैयार नहीं थे। मैंने उन्हें आपकी बातें बताईं, लेकिन वे हंसने लगे और मेरा मजाक उड़ाने लगे। जब मैंने उनसे विनती की कि वे मुझे कम से कम कुछ भोजन दें, तो उन्होंने मुझे भगा दिया और पत्थर फेंकने लगे। इसी तरह मेरे माथे पर चोट लगी है। शिष्य ने बुद्ध से कहा, हे बुद्ध, उस गांव के लोग बहुत दुष्ट हैं। उनमें जरा भी बुद्धि नहीं है। मैं वहां भिक्षा मांगने गया था, लेकिन किसी ने मुझे भिक्षा नहीं दी, सभी मुझे गालियां दे रहे थे। एक व्यक्ति ने मुझे भिक्षा तो दी, लेकिन नीचे फेंककर और कहा, इसे उठा लो। मैंने उन्हें काफी समझाया, लेकिन वे मेरी बात सुनने को तैयार नहीं थे। उल्टा उन्होंने मेरे साथ हाथापाई की, जिससे मुझे चोट लग गई। हे बुद्ध, आप मुझे दूसरी जगह भेजें जहां के लोग बुद्धिमान हो, इस तरह के नहीं। बुद्ध उसकी बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, अगर तुम्हें दूसरे गांव में भी ऐसे ही लोग मिले तो तुम क्या करोगे? शिष्य ने कहा, हे बुद्ध, ऐसे लोगों को कोई ज्ञान नहीं दे सकता। वे अज्ञानी हैं। उन्हें कौन समझाए? बुद्ध ने कहा, वे अज्ञानी नहीं बल्कि ज्ञानी हैं। उनके पास बहुत बुद्धि है,
परंतु उनके पास खुद का ज्ञान है। अब अगर तुम किसी दूसरे के ज्ञान को चोट पहुंचाओगे तो वे कुछ तो कहेंगे ही। तुम्हें ऐसे लोग हर जगह मिलेंगे। तब तुम अपना ज्ञान उन्हें कैसे दोगे? बुद्ध ने शिष्य को कहा कि आज तुम आराम करो, कल शाम को मेरे पास आना। शिष्य बुद्ध को प्रणाम करके चला गया। अगली शाम जब वह वापस बुद्ध के पास आया तब वहां एक और बुद्ध का शिष्य मौजूद था। उनके हाथ में चोट लगी हुई थी। बुद्ध ने उस शिष्य के हाथ पर चोट देखकर उस पर पट्टी की और उस शिष्य से पूछा, तुम्हें यह चोट कैसे लगी? शिष्य ने कहा, हे बुद्ध, आपने पूर्व के एक गांव में मुझे जाने के लिए कहा था, वहीं मुझे यह चोट लगी। बुद्ध ने कहा, जिससे मुझे चोट लग गई। जब मैं वापस आ रहा था तब मैंने एक माँ को रोते हुए देखा। वह अपने बीमार बच्चे को लेकर चिंतित थी। मैं तुरंत जंगल से जाकर उसके लिए जड़ी बूटी ले आया, लेकिन वहाँ के लोग मुझे जड़ी बूटी देने नहीं दे रहे थे। फिर मैंने उनसे विनती की कि वह मुझे उस बच्चे का इलाज करने दें। उसके बाद वो जैसा कहेंगे मैं ठीक वैसा ही करूँगा। फिर जिस व्यक्ति ने मुझे भिक्षा दी थी उसने गांव वालों को समझाया, तब उन्होंने मुझे उस बच्चे को जड़ी बूटी लगाने दी। उसके बाद वह बच्चा ठीक हो गया। फिर गांव वालों ने मुझसे अपने किए गए अभद्र व्यवहार के लिए क्षमा मांगी और मुझे धन्यवाद कहा। फिर मैं वहां से वापस आ गया। हे बुद्ध, आपसे एक विनती है। उस गांव के लोग बहुत भोले भाले और सीधे हैं। क्या मैं रोज उसी गांव में जाकर भिक्षा मांग सकता हूँ? ये सभी बात वो पहला शिष्य भी सुन रहा था। उसने यह सुनते ही बुद्ध के चरणों में गिरकर कहा कि हे बुद्ध, मैं समझ गया हूँ कि अभी मैं उस लायक नहीं हुआ कि दूसरों को ज्ञान दे सकूं। बुद्ध ने कहा, हमें बाहर वैसे ही लोग दिखाई देते हैं जैसे हम भीतर से होते हैं। जब तक हम स्वयं को नहीं बदलते तब तक हम किसी को भी नहीं बदल सकते। खुद में परिवर्तन करना बेहद जरूरी है। कोई भी बात बताने से पहले उसे आचरण में लाना बेहद जरूरी है, क्योंकि आचरण में लाई हुई चीज को बताना समझाना बहुत आसान होता है और उसे लोग बेहद आसानी से अच्छे से समझ पाते हैं। दोस्तों, आपने क्या सीखा इस पोस्ट से जरूर बताएं।